नमस्ते, गुड इवनिंग, जय श्री महाकाल। हाल ही में जो घटना हुई है उज्जैन के महाकाल मंदिर में, उसके लिए मैं कहूँगा आप भगवान को दोषी न ठहराइएगा प्लीज़, क्योंकि गलतियाँ इंसान ही करते हैं। लोगों को नहीं पता आजकल हर चीज़ में केमिकल का यूज़ होता है, तो गुलाल में भी केमिकल का यूज़ होता है और अंदर भी उन्होंने कुछ प्लास्टिक के वो सब लगा रखे थे। तो इस तरह की गलतियाँ इंसान करता है, तो कृपया महाकालेश्वर मंदिर के बारे में कोई भी भ्रांति अपने मन ना रखें। भगवान सभी को जीवन देने के लिए वहाँ बैठे हैं, कहते हैं मृत्यु पर विजय देने के लिए वहाँ बैठे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे इस बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के वीडियो में। बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी इसलिए बना रहा हूँ कि कई सारे मेरे जो कुछ ऑनलाइन व्यूअर्स जुड़े हैं वो जानना चाहते हैं कि ये राशि क्या होती है और हम भाव कैसे देखते हैं, है ना, ज्योतिष के मूल सिद्धांत। तो इस पे मैं एक छोटा सा वीडियो यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट और क्रिस्पी वीडियो होगा, इसमें मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने ज्योतिषी कभी नहीं सीखी। तो कंटिन्यू करते हैं। जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली बनाते हैं तो कुंडली कुछ इस तरह की बन के आती है। ठीक है, इस तरह की कुंडली बन के आती है जिसे आप कहते हैं अपनी लग्न पत्रिका। ठीक है, यहाँ ल लिखा रहता है, इसका मतलब है लग्न पत्रिका। ठीक है, अब लग्न पत्रिका में भाव होते हैं। ये होता है पहला यानी कि फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड। मैं अलग अलग भाषा में इसलिए लिख रहा हूँ कि सबको समझ में आ जाए। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सातवां, है ना, अष्टम। कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा भाषा में लिखूं। नवम, दशम, एकादश और 12th। तो दीज आर 12 हाउसेस जो हमारी जिंदगी में इफेक्ट डालते हैं। यही हमारा पूरा जीवन है। दिस इज आवर होल लाइफ, यू कैन से। फर्स्ट हाउस, दिस रिप्रेजेंट्स फर्स्ट हाउस, आवर सेल्फ, है ना। इसका मतलब है कि हम कैसे दिखेंगे दुनिया में, हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा रंग कैसा होगा, हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, हम दुनिया में कितना तरक्की करेंगे, दुनिया हमें किस रूप से देखेगी, अच्छे इंसान की नज़र देखेगी, बुरे इंसान की नज़र से देखेगी, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। एवरीथिंग इज अबाउट यू, योर फिजिक, योर पर्सनालिटी, योर मेंटल behavior, your social behavior, everything is your behavior, you and yourself. Second house is family and wealth. What is wealth? Family means परिवार। सेकेंड हाउस जो होता है आपके परिवार का होता है, जो भी आपके घर में रहने वाले लोग हैं जिसे आप अपना परिवार कहते हो, उनका भाव है। दूसरा ये होता है आपके असेट्स का, या आपकी जोड़ी हुई धनराशि का, या आपकी ज्वेलरी, जो भी आपने दौलत जोड़ी होगी वो इस भाव से देखी जाती है, जिसे वेल्थ कहते हैं। थर्ड इज हैंड्स, है ना, एंड शॉर्ट ट्रेवल। अब आप कहोगे कि ऐसे थोड़ी होता है। आपके हाथ से किए हुए सभी कार्य, जैसे कि मोबाइल फोन से कॉल करना, कंप्यूटर पे टाइपिंग करना, ईमेल करना, लोगों से कम्युनिकेशन करना, किताब में लिखना, थर्ड हाउस, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, टेबल टेनिस खेलना, गाड़ी चलाना, है ना, शॉर्ट ट्रैवल, छोटी मोटी यात्राएं करना, अंतर्देशीय यात्राएं, चाहे वो ट्रेन से हो, बस से हो, फ्लाइट से हो, दोस्त, पड़ोसी, है ना, योर सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स, मतलब आपके छोटे भाई बहन, ठीक है, योर नेबर, पड़ोसी, उसके अलावा
योर करेज, आपकी हिम्मत, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपका करेज, आप शरीर से, हाथों से कितने बलशाली हो, क्या आपके शरीर में मांस होगा कि नहीं, आपका शरीर दुबला पतला होगा, वो इस भाव से दिख जाता है। हाथ बाजू कैसे होंगे, दोस्त यार कैसे होंगे, दगाबाज होंगे या साथ देने वाले होंगे, आप दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करोगे, आप दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे कि खराब, पड़ोसी कैसे होंगे, सताने वाले होंगे या आप पड़ोसी को सताने वाले होंगे, लोगों से कम्युनिकेशन हो कैसा होगा, आप मार्केटिंग फील्ड में जाएंगे तो क्या आप सामान बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, क्या छोटी मोटी यात्राएं आपको शुभ हैं या अशुभ हैं, जितने भी हाथ से किए जाने वाले काम, पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, आर्टिस्टिक फील्ड हो गया, सब ये अगर आप ये सोचो कि अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट्स भी जो होती हैं, जो हाथ, जिसमें हाथों का यूज होता है, वो ये है। डांसिंग भी इसी भाव से देखा जाता है, जिसे नृत्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ से सिंगिंग देखी जाती है। अगर आप इस फील्ड की बात करेंगे तो सिंगिंग यानी कि गायन सेकंड हाउस से देखा जाता है। ये हमारा गला होता है, ये हमारा सर होता है ना, ये हमारा गला होता है, ये हमारे शोल्डर्स और हैंड्स होते हैं। चलिए ये भी अच्छी याद आ गई, ये भी बता देता हूँ। फोर्थ हाउस हमारा मन है, मन माने कि मदर, फोर्थ हाउस इज और मदर, ठीक है, और होम हमारा घर, हमारी माता, हमारी जमीन, लैंड, अगर इफ यू हैव व्हीकल्स, ठीक है ना, आवर हाउस जो हमारा घर होगा, यहाँ फैमिली हुई, ये घर हुआ। मदर कैसी होगी, घर कैसा होगा, आपके पास कितनी जमीन होगी, आपके पास कितने वाहन होंगे, कितने तरह के सुख साधन होंगे, सब यहीं से देखा जाता है। भोजन आप कैसा पाएंगे, आपको भोजन अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी इसी से देखा जाता है। हालांकि खाते आप इस भाव से हैं, पर भोजन सभी तरह के सुख का भाव ये है। भोजन, अगर आपका रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट बिजनेस खोलना है कि नहीं खोलना है, वो इस भाव से मालूम पड़ेगा। क्या आप में वो सेवा भाव है, ये भी इस भाव से मालूम पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज लव, अफेयर, ठीक है, क्रिएटिविटी, किड्स। अब आप मान के चलिए कि इस भाव से आप अपने बच्चे देखेंगे। आप क्रिएटिव फील्ड में कैसे हैं, एक्टिंग वगैरह की फील्ड में क्या आपका दिमाग चलता है, डायरेक्शन फील्ड में, या मान के चलो आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, जितनी भी फैशन की फील्ड्स हैं, क्या आप बॉलीवुड या इस तरह की जो फील्ड्स होती हैं जो फैशन से रिलेटेड होती हैं, क्रिएटिव फील्ड्स होती हैं, क्रिएटिव आर्ट्स होते हैं, क्या उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। बच्चों से संबंधित अगर आप कोई काम कर रहे हैं या छोटा आप स्कूल खोल रहे हैं, है ना, उससे वो भी यहीं से देखा जा सकता है। आपकी एजुकेशन कैसी होगी, ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन वो यहाँ दिख जाएगी, क्या आप ग्रेजुएशन कर भी पाएंगे कि नहीं, ये होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके अलावा ये होता है आपका, मान लो कि 12th तक की एजुकेशन है, फिर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ समझ लो। उसके अलावा ये होगा कि आपके प्रेम संबंध कैसे होंगे, क्या आपको प्रेम संबंधों से फायदा होगा या नुकसान होगा, है ना। संतान आपकी कैसी होगी, वो इस घर से देखा जाता है। संतान से सुख दुख मिलेंगे, ये सब यहाँ से देखा जाता है। संतान के आने के बाद आपका जीवन खुशहाल होता है, प्रेमिका के आने के बाद जीवन खुशहाल होता है। या आप क्रिएटिव फील्ड में एक्टर बनना चाहते हैं तो अगर ये हाउस अगर कनेक्ट हो रहा है कहीं आपके 10th हाउस से, तो क्या आप कहीं एक्टर बन सकते हैं। और भी कई सारी चीजें, रेमेडी, जितनी भी तरह की आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस से होती है। तो 6th हाउस होता है आपके षड्रिपु, रोग, दोष, शत्रु, इनसे सभी से बचाव ये भाव करता है। तो ये भाव अगर मजबूत है तो आपके रोग, दोष, शत्रु, कर्ज, पीड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये भाव कमजोर है तो आपको सॉल्यूशंस भी नहीं मिलते। ये डॉक्टर्स के हाउसेस हैं, ये कंसल्टेंसी के हाउसेस हैं, जैसे मैं कंसल्टेंसी देता हूँ लोगों को ज्योतिष की, तो ये कंसल्टेंसी के हाउसेस भी हैं। कंटिन्यू करते हैं। तो 6th हाउस हो गया रोग, यानी कि छोटी मोटी बीमारियां, दोष, यहाँ आप में कोई ऐब है, शत्रु, आपके कोई शत्रु हैं, आपका कोई कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है, आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप कॉम्पिटिशन्स कैसे जीतेंगे, हारेंगे,
या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी और इस तरह की तमाम जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, ये होता है 6th हाउस से देखा जाता है। 7th हाउस, सातवां हाउस आपके पार्टनर का है। आप बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, रिटेल बिजनेस करते हैं, तो आपके जो क्लाइंट्स होते हैं या मार्केट में जो आपके होलसेल बिजनेस कर रहे हैं, तो जो आपके क्लाइंट्स होते हैं बेसिकली आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। मैरिज, आपकी पत्नी है ना, स्त्री है तो हस्बैंड और हस्बैंड है तो वाइफ, ठीक है। फिर 8th हाउस होता है आपके ससुराल का, यानी कि इन लॉज, जायदाद का, आपके पिता से या ससुराल से मिलने वाली जायदाद। फिर आप देखेंगे कि इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस में हैं या आपको किसी तरह का इंश्योरेंस मिलना हो तो यहाँ से दिखेगा। दुर्घटना, आकस्मिक और मृत्यु का भाव भी यही माना जाता है, ठीक है, तभी इंश्योरेंस भी यहीं से मिलता है। सामने वाले का पैसा, ये है अपना पैसा, ये सामने वाले का पैसा, तो इंश्योरेंस कंपनी का पैसा आपको मिलता है। या आपके हस्बैंड को कुछ हो गया, वाइफ को कुछ हो गया, तो यहाँ से पैसा मिलेगा। ससुर को, है ना, फादर को, दादा को, दादी कुछ मिलता है, तो ये उनका पैसा यहाँ से मिलता है आपको। अवैध संबंध यहाँ से देखे जाते हैं, क्योंकि ये धर्म का भाव है और ये अधर्म का भाव है। जितने भी अधार्मिक कार्य हैं उसमें अवैध संबंध को रखा गया है, तो वो भी यहीं से देखा जाते हैं। किसी और की दौलत ले लेना, हड़प लेना, छीन लेना या बिना कमाई दौलत को भी अधर्म कहा गया है, इसलिए उसे भी अष्टम भाव से माना गया है। ससुराल से मिलने वाली जो, जिसे आप दहेज डावरी कहते हैं, वो अधर्म है, ठीक है। फिर बात करते हैं फैक्ट्री या इंडस्ट्री, किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे फैक्ट्री में क्या होता है, हम कच्चे माल को कुछ और बना देते हैं। कच्चा प्लास्टिक डालते हैं तो बाल्टी मग्गे बन के निकलते हैं, कच्चा धागा डालते तो कपड़ा बन के निकलता है, कच्चा कपड़ा डालते तो जूता बन के निकलता है। तो जितनी भी प्रकार की चीज़ें जो फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में बनती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का ये घर है जो एक चीज़ को कुछ और बना देती है। अगर एक अच्छा इंसान है तो उसे बुरा बनाने का भी ये घर है, और बुरा इंसान है तो उसे अच्छा भी इसी घर की दशा में बना दिया जाता है। अगर कोई बहुत मोटा है और इस घर की दशा लगती है तो वो जिम जाएगा, पतला हो जाएगा। पतला है, इस घर की दशा लगी तो वो जाके अपने शरीर को बनाएगा। हर तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में इसी भाव से आता है। इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी यहीं से देखी जाती हैं। शेयर मार्केट का भाव भी का हाउस भी ये है। जुआ, सट्टा, लॉटरी का भाव भी है। क्यों? क्योंकि सब अधार्मिक कमाई होती है, मेहनत की कमाई नहीं है, तो अधार्मिक हो गई। रिसर्च एंड एनालाइज, अगर किसी भी चीज के डीप में आप जाते हैं, खोजबीन करते हैं, वो उसका भाव भी है। जो पुरातत्व विभाग के जितने भी लोग हैं वो अष्टम भाव से रिलेटेड होते हैं। आप देखोगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी रिसर्च करते रहते हैं कि यार कार बनानी है तो कार में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी लाऊं, नया लाऊं, और क्या नया लाऊं, और क्या नया लाऊं, वो भी इसी भाव से देखा जाता है ना। नवम भाव हो गया आपका लक, यानी कि आपका भाग्य या आपका धर्म या आपका रिलीजन, आपके पिता, आपके गुरु, आपकी उच्च शिक्षा और आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, ये सभी नवम भाव से देखा जाता है। साथ ही अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो नवम भाव बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक में आप कितने पावरफुल हो, आपकी कितने नॉलेजेबल हो, पब्लिक को आप कैसे हैंडल करते हो, और पब्लिक आपको कितना ज्ञानी मानती है, उसी हिसाब से आपको वोट देती है। तो ये भी बहुत जरूरी है नवम भाव, है ना। भाग्य का साथ, आप चुनाव लड़ने गए हो, भाग्य का साथ भी चाहिए। 10वां भाव आपके वर्क का है, आपके ऑफिस कल्चर का है, ऑफिस का है। आपके ऑफिस कैसा होगा, बिल्डिंग कैसी होगी, मल्टीनेशनल कंपनी कैसी होगी, बॉस कैसा होगा, आपकी पोजीशन क्या होगी, सब इसी भाव से देखा जाता है। आप किस प्रोफेशन में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पुलिस वाले बनेंगे, एक्टर बनेंगे, सिंगर बनेंगे, डांसर बनेंगे, आप कोई भी दुनिया का प्रोफेशन हो, वो यहीं से मालूम पड़ता है। प्रोफेशन का भाव ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि कर्म के बिना जीवन नहीं है। एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे यहीं से, ये भाव आपको आपके कर्म में सहायता देता है। आप क्या बनेंगे वो इन भावों से मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये सभी अलग अलग भाव अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, पर इनका कॉम्बिनेशन, जिस भी भाव का कॉम्बिनेशन दशम भाव से बन जाता है, या दशमेश वहां बैठ गया या वो यहाँ बैठ गया, वो प्रोफेशन आपका बन जाता है। जैसे एक्टर्स का, अगर मान लो कि पर्सनालिटी से आप काम कर रहे हो, एक्टर हो ना, शरीर बेच रहा है, अपने शरीर पर्सनालिटी से काम कर रहा है,
तो दशम भाव का इसका कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसे लोग अक्सर देखा ना आप एक्टर बनते हैं, या पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, या साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति, या कोई धर्म गुरु बन गया, मान के चलो यहाँ ये गुरु का घर है और यहाँ गुरु बैठ गया, तो धार्मिक कथा वचन करना, ये करना। तो इस तरह की चीजें जो आप पर्सनालिटी से आपका अगर प्रोफेशन जुड़ जाता है। फिर आते हैं एकादश भाव में, इसे कहते हैं सबसे बढ़िया भाव, क्योंकि सभी तरह की इच्छाओं की पूर्ति यही करता है। हमारे बड़े भाई बहन का भाव भी यही है। हमारे बड़े भाई बहन जो हैं हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, भैया टॉफी दिला दो, दिला देते हैं, है ना। विश फुलफिलमेंट यहाँ से होती है। सोसाइटी यहाँ से देखी जाती है, मतलब आपके कॉलोनी, आप जहाँ रह रहे हो सोसाइटी, आप सोशल कॉज या करेंगे या नहीं जीवन में, वो भी यहीं से देखे जाते हैं। समाज में आपका सम्मान कितना होगा वो भी यहीं से देखा जाता है। आप जब भी काम करते हो, जैसे आपने यहाँ नौकरी की, इसका फल कितना मिलेगा, आपको प्रमोशन कितना मिलेगा, सैलरी में इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, सब यहीं से देखा जाता है। ठीक है, सभी तरह की इच्छाओं की पूर्ति का भाव ये है। इस घर का कॉम्बिनेशन जिस भी घर से बन जाता है उस मामले में आदमी लकी हो जाता है, उसको कहते हैं कि भाग्यशाली की सलाह। अगर 4th हाउस का कॉम्बिनेशन, आपको उसके घर में ढेर सारी गाड़ियां मिलेंगी, ढेर सारी जायदाद प्रॉपर्टी मिलेगी। 7th हाउस का होगा तो उस आदमी को पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी, उसका बहुत सम्मान बढ़ाने वाली मिलेगी। ऐसा ही अगर अष्टम का हो गया तो वह आदमी को किसी न किसी इलिसिट रिलेशनशिप में डाल देगा। 12th हाउस इज स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, योग, हर तरह का मोक्ष का जितनी भी रास्ते हैं वो सब 12th हाउस बताता है, क्योंकि ये मीन राशि मोक्ष की राशि है। फिर बात करते हैं सेक्स, बेड प्लेजर, संभोग से समाधि तक। अगर आपने ओशो को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िएगा, है ना, क्योंकि उसके बिना आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। फिर बात करेंगे एक्सपेंडिचर्स, आपकी लाइफ के जितने भी खर्चे हैं वो इसी भाव से दिख जाते हैं कि आपका पैसा कहाँ जाएगा। फॉरेन ट्रैवल, विदेश यात्राएं, इसी भाव से दिखता है। वो आप विदेश में जाके सेटल होंगे कि नहीं, वो भी यही भाव बताता है। ठीक है, तो ये हो गया एक शॉर्ट एंड क्रिस्पी 12 घरों का डिटेल कि 12 घर क्या होते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में बात करूंगा राशियों के।